हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस। आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा, मेंस के क्वेश्चन हैं, इसके लिए आपको मिलेंगे 25 सेकेंड। आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइमर को। और आपको 20 से आपको कम से कम कोशिश करना है कि 30 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर दे देना है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक आपको क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही अच्छे लेवल के मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें हम क्या करेंगे और कौन सा इसमें हम मेथड लगाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, गिरधारी खरीदता है 42 किलोग्राम कैस्यू खरीदता है, वो भी इन्फीरियर क्वालिटी का। और यहाँ पर साढ़े 650 केजी खरीदता है, 650 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता है। और एक्स केजी जो है हाई क्वालिटी का जो कैस्यू है उसे खरीदता है 1050 रुपये की प्रति केजी के दर से। और यहाँ पर बताया गया है कि जो मिक्सचर है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद में 960 रुपये में बेचता है पर केजी, जिससे कि 28% का फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है। तो कॉस्ट प्राइस गुणे 128% हो जाएगा बटे 100 बराबर कितने बेचा? 960 में बेचा। अब यहाँ से काटेंगे 12 से, 8 से काटेंगे तो ये जगह 16 अट्ठे 128, फिर 8 से काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, ये हो जाएगा यहाँ पर 12 अट्ठे 96। अब इसको हम काटेंगे 4 से, तो 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12, 30 इधर हो गया। 4 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा, तो 25 या 75। तो कॉस्ट प्राइस जो है इसका 750 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? 42, और ये होगा हाई क्वालिटी का एक्स। इसका कॉस्ट कितना है? 1050 है, और इसका कॉस्ट है 650। और कॉस्ट प्राइस का कितना है? 750 अभी निकाला है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन। अब यहाँ से ये हो गया 300, और ये कितना हो गया? यहाँ पर उल्टा लिख लिया गया है, फिर से लिखते हैं इसको। इन्फीरियर वाले को 650 में ख़रीदा गया है और इसको ख़रीदा गया है 1050 में, और 750 ये है। अब यहाँ पर आ गया 100 और यहाँ आ गया 300, 0 से 0 कैंसिल, 3:1 में आ गया, 3:1 में। अब यहाँ पर 3 की वैल्यू होगी, यदि 42 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 14 होगी। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? 14 केजी होगा। हाई क्वालिटी का कैसे खरीदा गया है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर ये है क्वेश्चन जो है वर्क एंड टाइम का है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा है ABC किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और A अकेला उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। A और B स्टार्ट करते हैं काम को 2 दिन तक करते हैं और उसके बाद C ज्वाइन करता है, और बचे हुए काम को ABC मिलकर जो है 6 सही 4/5 दिन में करते हैं। तो B अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा? आइए अब देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे A, B और C कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। A कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? ए और बी स्टार्ट करते हैं। अब टोटल वर्क हम मान लेते हैं 24, 8 तरीक 24 और 24 से कम 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन स्टार्ट करता है? ए और बी स्टार्ट करता है। ए और बी स्टार्ट करता है, कितने दिन तक करता है? 2 दिनों तक करता है। फिर सी ज्वाइन होता है, तो ए बी सी कितने दिन तक करेंगे? ए बी सी करते हैं, इन्होंने 2 दिनों तक काम किया। इसके बाद में क्या लिखा है? ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 2 also C joined them and remaining of the work
ABC तीनों लोग काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी तीनों की कितनी है 3 है, और 6 पंचे 30, 30 4 34/5, टोटल वर्क कितना है 24 है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। तो 24 से घटाएंगे 102/5, तो 24 पंचे 120, 120 से 102 घटाएंगे कितना बचेगा 18 बचेगा। तो ये हो जाएगा A+B बराबर 18/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से काटेंगे, ये हो गया 9, 9/5 हो गया यहाँ पर। A+B बराबर 9/5। तो यहाँ पर A की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 1 घटा लेंगे तो B की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। और टोटल वर्क कितना था 24 था। तो 4/5 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 पंचे 30 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर B जो है काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 30 दिन में समाप्त कर लेगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये जो है बिल्कुल 2022 से 23 का आया हुआ प्रश्न है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, ये भी है टाइम एंड वर्क का ही, ये भी जो है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा गया है कि एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी जो है बी की एफिशिएंसी से 40% ज़्यादा है। 40% ज़्यादा होगा तो 7/5 होगा, तो ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। और C/A कितना है, C/A कितना है 6 से 7 है, तो C को कितना मान लेंगे 6, और A का ऑलरेडी यहाँ पर 7 दिया हुआ है। तो टाइम टेकन A to C, A और C किसी काम को कितने दिन में करते हैं 18 दिन में करते हैं। तो A और C कितना टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा, 13 गुणे 18 ये हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है तीनों लोग काम को इसके डबल काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर डबल काम हो गया, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 5 11 7 18 है। तो 18 से 18 कट गया और 13 दूना 26 हो गया। तो तीनों लोग जो है इस काम को 26 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये रहा आपका टाइमर। ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 में आरआरबी क्लर्क के मेंस में पूछा गया सवाल है। ये जो है टाइप एंड वाटर का है, पाइप एंड वाटर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ए किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, और बी उसी टंकी को x घंटे में भर सकती है, और सी जो है उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकती है। इसके आगे हम माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर हम मान लेते हैं टोटल, इसकी धारिता कितना मान लेते हैं 240 मान लेते हैं। तो 15 गुणे 16 होता है 240, और यहाँ पर क्या मान लेंगे, ये हो जाएगा 240 हो जाएगा। 12 दूना 24, और x लगा लेंगे इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर x लगा है, और फिर इसके साथ x नहीं लगेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, तीनों लोग जो है तीनों लोग इस टंकी को फिल करने में 34 सही 2/7 मिनट का समय लेते हैं। तो बी अकेले इस टंकी को कितने दिन में भरेगा, कितने मिनट में भर लेगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है 15 है, 15 जो है जब 20 से घटाएंगे, 15 से जब 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 240 माइनस 5x यहाँ पर बच जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है कि ये तीनों लोग जो हैं कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, कितने मिनट में। तो 34 गुणे 7 करेंगे कितना होगा 138 हो जाएगा। 138 में 2 जोड़ेंगे 240 हो जाएगा, 238 और प्लस 240 ये हो जाएगा। बट गुणे अपॉन में 7 हो जाएगा, बराबर टोटल वर्क कितना है 240 है। 240 से 240 कट जाएगा, यहाँ पर x भी था तो ये होगा 7x। 7x में 5x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो 12x बराबर 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20, x बराबर 20 हो जाएगा। तो जो b है b काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है किसका क्वेश्चन? ये भी काम वर्क एंड टाइम का ही क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर जरूर कर दें। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लिखा है? पिया जो है, पिया जो है किससे? दिव्या से कितना परसेंट अधिक है? 28.56। 28.56 कितना होता है? 14.28 का डबल है। तो 14.2 का मान होता है 1/7, तो 2/5, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? जबकि दिव्या जिया से 16.66% अधिक है, तो 1/6, तो 7/6 हो जाएगा। तो 7 दिव्या पहले से ही है, और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है जिया को मान लेते हैं, फिर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर क्या लिखा है? दिव्या के लिए 9 दिन में काम करती है, 9x में, तो 9 × 7, 9 फते 63x हो जाएगा। ये 9 फते 63x ये हो जाएगा। और जिया के लिए, जिया कितना है? जिया है 6x। 6 कितने दिन में करती है? 10x + 6 दिन में करती है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा 60, घटाएंगे हो जाएगा 3x बराबर 6 × 6, 3 से काटेंगे 2, 6 दूना 12, x बराबर हो जाएगा 12। अब क्या करना है यहाँ पर? तो पिया अकेले काम को कितने दिन में कर पाएगी? अब पिया को कराना है काम को, तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है? 63 है, x का मान 12 है। 63, x का मान 12। अब कौन कराएगा? पिया। तो 9 से काटेंगे, 9 फते 63 और 12 सते 84। 84 दिन में जो है पिया काम को कंप्लीट कर लेगी। आइए हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है ये वर्क एंड टाइम, यहाँ पर जो है स्पीड और डिस्टेंस और डायरेक्शन का है। यहाँ पर जो है कार ट्रेवल कर रही है और बाइक ट्रेवल कर रही है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एक पर्सन है, वो सिटी ए से सिटी बी को बाइक से चलता है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और P+3 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ये 64 6, क्योंकि हम स्पीड में जब टाइम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से डिस्टेंस निकल आता है। तो x यहाँ पर कितना है? P+3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है P+3 यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है 48 किलोमीटर की घंटे की स्पीड से चलती है बस, कार है यहाँ पर, कार। और ये कितना समय लेता है? P+7 का समय लेता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 8 से काटेंगे, 8 से, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 8 अठाई 64। तो 8P और 6P घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 2P ये हो जाएगा। और ये 8 3 24 ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 6 7 42, 42 24 घटाएंगे कितना बचेगा? 18 बचेगा। 42 से 24 घटाएंगे 18 बचेगा। 2 से 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है? डिफरेंस ज्ञात करना है सिटी ए टू बी के बीच में। तो 9 3 12, 12 × 64 कर लेंगे यहाँ पर हम। तो कितना हो जाएगा? फिर से एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर हम। जैसे यहाँ पर कितना था? 8 छाक 48 ये था, 8 अठाई 64 ये था। तो ये हो गया 8P + 8 3 24 ये हो गया, 6P + 42 ये हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया 2P बराबर यहाँ पर हो गया 18। तो P बराबर 9 ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया 9 3 12, 64 × 12, 64 × 12 हो जाएगा। तो 12 चौके 48 ये हो गया 4, 12 छंग 72, 4 76, 768 जो है इसका दूरी हो जाएगा सिटी ए से सिटी बी के बीच में। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी इनलेट और आउटलेट का ही है।
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2 इनलेट पाइप एक्स एंड वाई है और एक आउटलेट पाइप जो है वाई जेड है। एक्स एलोन, एक्स उसे फिल कर सकता है कितने समय में? एक्स फिल कर सकता है 45 घंटे में। और यहाँ पर वाई और जेड मान लेते हैं। अब जेड जो है 5 घंटे कम समय लेता है, तो 40 मान लेते हैं, यहाँ पर 40 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, एफिशिएंसी वाई जो है कितना है, वाई टू एक्स 37.5% कम है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 3/8, तो ये हो जाएगा 5। एफिशिएंसी है ये कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया 5 और ये हो गया 8, तो टाइम कितना हो गया, ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 5 से 9 45 है ये, तो 5 9 45 और 9 8 72 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये 72 हो जाएगा। वाई कितना हो गया, 72 हो गया। आइए हम देखते हैं आगे, यहाँ पर कितना 72 हो गया। अब टोटल हम मान लेते हैं कितना, 360 मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 8 बार में ये चला जाएगा और ये चला जाएगा 5 बार में, और ये 4 9 36 9 बार में ये चला जाएगा। और जेड जो है यहाँ पर इनलेट पाइप है, जेड यहाँ पर आउटलेट पाइप है जेड। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, अब यहाँ पर लिखा गया इफ़ द पाइप एंड एक्स एंड वाई स्टार्ट होते हैं 24 घंटे तक चलते हैं, तो एक्स एंड वाई कितना है, 8 5 13 गुणे 24 घंटे तक चलते हैं। फिर इसके बाद में क्या लिखा है, इसके बाद में जेड भी ओपन कर दिया जाता है। जब जेड ओपन कर दिया जाता है तो वो पानी को बाहर निकालने लगता है। तो 8 5 13, 13 से 9 जाएगा, 4 बचेगा, 4t बराबर कितना है, 360 है। अब 13 गुणे 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 ये हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 5 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर होगा 312। 312 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा यहाँ पर। तो 4 से काटेंगे, 12 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जो है 2023 में आरआरबी क्लर्क में आया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जैसे लिखा, दो पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, एक 2 अंक का है और दूसरा जो है 3 अंक का है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 अंक वाले को और 3 अंक वाले को, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। अब 2 अंक वाले को 5 से गुणा कर दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 5a ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, 3 अंक वाले को 2 से गुणा कर दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ये 2b ये हो जाएगा। फिर लिखा गया है ये 2 गुने से 28 अधिक है, ये एक समीकरण बन गया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पर। यदि 3 अंकों की संख्या को 1/13 से, 3 अंकों की संख्या कौन सी है, b है, तो b गुणे 1/13 कितना होगा, b/13 ये हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 2 अंकों की संख्या को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3/17 से, 3/17 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हो गया। तो 13 3 39, तो b/a कितना हो जाएगा, b/a जो हो जाएगा 13 3 39 ये हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इसका मान रखेंगे तो ए 39 पंचे कितना होगा, 39 पंचे हो जाएगा, देखते हैं रखकर। ए का मान है 17, 17 पच्चे 85 ये हो जाएगा, 39 दूना 78 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है 7 का है, 7 बराबर कितना है, 28, तो 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4। अब यहाँ पर हमें 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले में अंतर बताना है। इनमें अंतर कितना है, 4, यहाँ पर 22 का अंतर है, 22 का अंतर है। और एक यूनिट का कितना आया है डिजिट, 4 आया है, तो 22 गुणे 4 88 यहाँ पर हो जाएगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है लिखा गया है कि एक शॉपकीपर जो है 2 बुक खरीदता है, एक क्वांट की और एक इंग्लिश की, और उसको मार्क करता है
पहले क्वांट को 60% एबव और 40% एबव इंग्लिश को मार्क करता है। इसके बाद में क्वांट पर 25% डिस्काउंट देता है और इंग्लिश पर 10% का डिस्काउंट देता है। इसके बाद में दोनों के सेलिंग प्राइस का जो अंतर है वो 24 का हो जाता है। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि दोनों का कॉस्ट प्राइस 100 और 100 है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, सेम प्राइस पर ही ख़रीदा गया था, इसको 160 पर किया गया और इसको कितने पर 140 पर किया गया। अब इसमें जब 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 25% कितना होगा, 40 होगा इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 और यहाँ पर 10% 14 का डिस्काउंट होगा तो ये हो जाएगा 126। तो यहाँ पर अंतर कितना आया, 6 का अंतर आया जो कि 24 के बराबर है। 6 कम 6, 6 चौके 24। अब कॉस्ट प्राइस निकाला है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट पूछा गया है यहाँ पर, तो ओवरऑल प्रॉफिट हम यहाँ पर बताएंगे कितना है। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना प्रॉफिट है, यहाँ पर प्रॉफिट है 20 का और यहाँ पर कितना है 26 का प्रॉफिट, तो कितना हो गया 46 ये हो गया और 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 184 जो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप मेंस किया इसी प्रकार के अर्थमेटिक के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए अर्थमेटिक के और बेहतरीन लेवल के लेकर आएंगे।